नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास 7.2.2 इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय प्लांट। हमें पता है कि प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड की और पानी की। अब देखेंगे ये दोनों चीज़ें आया वो लेते कहाँ से है। सबसे पहले वो कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद होती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन एयर एंड इट इज़ वन ऑफ द रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। जाहिर बात है हमें पता है ये रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड इज डिफ्यूज फ्रॉम द आउटसाइड एयर इनटू द इंटरसेलुलर स्पेसेस ऑफ द लीफ थ्रू स्टोमेटा। अब जो बाहर एटमॉस्फेयर के अंदर स्टोमेटा, बाहर जो एटमॉस्फेयर के अंदर एयर मौजूद है, ठीक है, उस एयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो प्लांट कैसे एब्जॉर्ब करेगा? प्लांट के लीव्स के पोर्शन में, ठीक है, लीव्स की लोअर सरफेस के ऊपर या अपर सरफेस पोर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं जो कि ये बाहर की कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, और उन पोर्स को कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा आर स्मॉल ओपनिंग स्कैटर्ड पर्टिकुलरली इन द लोअर एपिडर्मिस, मीन पत्ते की नीचे वाली साइड पे ये ज़्यादातर स्कैटर्ड होते हैं ये सुराख, ठीक है, फैले हुए होते हैं लीफ की। ईच स्टोमा इज गॉडेड बाय 2 किडनी शेप गार्ड सेल। अगर हम इसके सुराख, ये जिनकी हम स्टोमेटा की बात करते हैं, तो कहते हैं ये इस तरह का बीन शेप होते हैं, 2 सेल्स होते हैं, बीन की शेप के होते हैं और इस तरह का इनका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अगर आप इनके स्ट्रक्चर को देखें तो इस तरह का, और ये दरमियान में सुराख सा होते हैं जिसकी मदद से ये हवा के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, और कोई चीज़ अगर ज़्यादा है तो उसको वो बाहर भी निकालते हैं प्लांट की बॉडी के अंदर से। किडनी शेप के इस तरह के 2 सेल होते हैं और इन 2 सेल्स को कहते हैं हम गॉड सेल, ठीक है। ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा रेगुलेट द डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन बिटवीन द इंटरसेलुलर स्पेसेस ऑफ द लीफ, मीजोफिल एंड देन एक्सटर्नल एयर। कहते हैं कि इसकी ये जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग है ये ओपन होगा जिस टाइम पे, मीन सुराख खुलेगा उस टाइम पे एक्सचेंज होगा किस किस चीज़ का, कार्बन डाइऑक्साइड का, वाटर के वेपर का या ऑक्सीजन का। जिस टाइम पे ये बंद होगा उस टाइम पे कोई भी चीज़ ना अंदर आ सकेगी ना बाहर आ सकेगी, ना अंदर से बाहर ना अंदर से बाहर चीज़ आ सकती है, ना ही बाहर से अंदर आ सकती है, ठीक है। तो ये जो गॉड सेल्स हैं ये डिपेंड करता है, इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। अगर ये ओपन होंगे, खुले होंगे, उस टाइम पे आपके पास एक्सचेंज होती है चीज़ों की। किस किस चीज़ की एक्सचेंज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की, वाटर वेपर की या ऑक्सीजन। और जिस टाइम पे ये बंद होंगे तो किसी भी चीज़ की आपके पास एक्सचेंज नहीं होती। आफ्टर डिफ्यूजन इनटू इंटरसेलुलर स्पेसेस, अब देखें बाहर से ये अंदर आ गया, अंदर आने के बाद ये इंटरसेलुलर स्पेसेस जो पौधे के अंदर या पत्ते के अंदर जो खाली जगह मौजूद होती है उनको कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस, ठीक है। इंटरसेलुलर स्पेसेस के अंदर जब चला गई बाहर वाली कार्बन डाइऑक्साइड उस टाइम से क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड अटैच टू द वेट सरफेस ऑफ द मेसोफिल सेल, और फिर अंदर मजीद उसके जो मेसोफिल सेल होते हैं उनके अंदर जाके ये अटैच हो जाती है। देन इट डिफ्यूज इनटू द ग्रीन सेल एंड इंटर द स्टोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ने कहाँ जाना होता है आपके पास? क्लोरोफिल के अंदर जाना होता है ना, क्लोरोप्लास्ट वाले पोर्शन के अंदर। सबसे पहले स्ट्रोमा के पोर्शन में जाएगी, स्ट्रोमा से ग्रेना में। इन द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस के आगे फर्दर आप नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे भी 2 रिएक्शन होते हैं, एक का होता है लाइट और एक होता है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन का मतलब ये है कि सूरज की रोशनी के दौरान दिन के टाइम पे जो प्रोसेस होता है उसको लाइट रिएक्शन कहते हैं, जबकि जो प्रोसेस आपके पास रात को नाइट में हो रहा होता है उसको डार्क रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अब ये बात करते हैं इन द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, जब रात का टाइम होता है डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड मालिक्यूल आर रिड्यूस टू फॉर्म ग्लूकोज मालिक्यूल। उस टाइम पे रात के टाइम पे ज़्यादातर जो है ग्लूकोज बनती है। ये तो आपके पास थी कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एब्जॉर्ब हुई। दूसरी है वाटर। वाटर हमारे पास हमें पता है ज़मीन के अंदर होता है। वाटर इज आल्सो एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द रूट ऑफ द प्लांट फ्रॉम द सॉइल। जड़ें पानी को एब्जॉर्ब करती हैं ज़मीन से। इट इज़ देन ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड टू द स्टेम एंड लीव्स थ्रू द जाइलम वेसल। जो आगे फर्दर प्लांट के सेल के अंदर जाइलम्स के जो सेल होते हैं वो नीचे से एब्जॉर्ब करके पानी को पौधे के अपर पोर्शन की तरफ जाइलम सेल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं उनकी। मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज ट्रांसपायर्ड फ्रॉम द लीफ व्हाइल द स्मॉल पोर्शन इज यूज्ड इन अ फोटोसिंथेसिस। ज़्यादातर कहते हैं जो पौधे के ऊपर पानी पहुंचता है वो ऊपर से पत्ते के अपर पोर्शन से ट्रांसपायर हो जाता है। ट्रांसपायर का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द अपर सरफेस ऑफ द लीफ, अपर सरफेस ऑफ द स्टेम, अपर सरफेस ऑफ द फ्लावर।
किसी भी पोर्शन से पानी के वेपर्स का एवापोरेट होना पौधे की सरफेस से, उसको ट्रांसपायरेशन कहते हैं ज़्यादातर पानी जो एब्जॉर्ब होता है वो उसका ज़्यादातर जो पोर्शन है वो क्या होता है, ट्रांसपायर हो जाता है। थोड़ी सी अमाउंट जो है उस पानी की वो पौधा यूज़ करता है अपने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो आता है इसी के साथ जो टॉपिक है वो है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। उसको भी हम देखते हैं कि अब फोटोसिंथेसिस होती कैसे है। देखिए हमने देख लिया कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो प्रोसेस के लिए जो चीज़ें चाहिए वो कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल उसको एब्जॉर्ब करेगा, वो बनाएगा क्या, ग्लूकोज। अब दो तरह के मैकेनिज्म क्या है कि उसका प्रोसेस होता क्या है। फोटोसिंथेसिस कहते हैं दो स्टेप्स में कंप्लीट होती है, एक होती है लाइट रिएक्शन, एक उसका होता है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन देखिए नाम से पता चल रहा है कि दिन के टाइम पे जो प्रोसेस होगा पौधों के अंदर उसको लाइट रिएक्शन कहेंगे। लाइट रिएक्शन टेक प्लेस इन द ग्रेनम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का हमने स्ट्रक्चर देखा था, ठीक है। ये उसका दो मेम्ब्रेन्स थी, ये अंदर वाला पोर्शन स्ट्रोमा और इसके अंदर ये थाइलाकॉइड सी जो पोर्शन है इसको ग्रेनम कहते हैं, ठीक है। अब कहते हैं कि जो लाइट रिएक्शन है वो कहाँ पे होता है, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेनम वाले पोर्शन में होता है। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब लाइट, ये मॉलिक्यूल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, देयर एनर्जी लेवल इंक्रीज। अब जब ये एनर्जी एक लाइट को जैसे ही एब्जॉर्ब करेंगे एनर्जी एकदम से इनके अंदर क्या होगी, इंक्रीज होगी, एंड देयर एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन आर रिलीज। और एक जगह से दूसरी जगह इनका इलेक्ट्रॉन जाएगा, तीसरी जगह जाएगा, चौथी जगह जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। These high energy electron are used to produce ATP from ADP and फॉस्फेट के एक ग्रुप। और वो वाली जो एनर्जी रिलीज होती है वो क्या बना रही होती है, वो आपके पास ATP बना रही होती है। लाइट आल्सो ब्रेक वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो पौधे के अंदर पानी मौजूद होता है वो लाइट जो एब्जॉर्ब हुई, अब लाइट क्या करेगी, उस वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़ेगी। वाटर का मॉलिक्यूल का क्या होता है आपके पास, H2O होता है ना। ये मॉलिक्यूल टूटेगा किस किस कंपाउंड में, हाइड्रोजन के अंदर और ऑक्सीजन के अंदर, ठीक है। या हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के अंदर और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास रिलीज होगा। अब कहते हैं ऑक्सीजन इज रिलीज। ऑक्सीजन तो टोटली की टोटली पौधे की बॉडी से रिलीज हो जाएगी, ठीक है। प्लांट उसको एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज कर देंगे। जबकि ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये किसके साथ मिलेगी, जो कार्बन डाइऑक्साइड उसने रिलीज एब्जॉर्ब की हुई है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ना, ठीक है, जो हमारे पास बनाएगी ये इसके साथ मिलके क्या, ग्लूकोज का क्या फार्मूला होता है, C6H12O6। ये मिल के आगे प्रोडक्ट किन दो चीज़ों के रिजल्ट से बनेगा, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड से। ऑक्सीजन इज रिलीज बाय द हाइड्रोजन एटम आर यूज्ड टू रिड्यूस NADP इनटू NADPH। ये आपके पास जो NAD और ये आपके पास क्या होते हैं, बेसिकली ये दरमियान में बनने वाले जो हमारे पास एक को एंजाइम्स टाइप की चीज़ें हैं, ठीक है, जो कि प्रोटीन इन नेचर है, जो कि मतलब फाइनल प्रोडक्ट बनाने से पहले ATP को फाइनल ATP हमारे पास एनर्जी हमें हर सूरत में चाहिए ना, तो ATP बनाने से पहले कुछ टेम्परेरी कंपाउंड्स जो बन रहे हैं वो उनको बोलते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसका रिएक्शन देखें, देखिए सनलाइट जैसे ही लाइट रिएक्शन है ना, लाइट रिएक्शन की बात करते हैं, बनने वाली चीज़ें क्या क्या होंगी। सनलाइट है, हमें जो चीज़ें चाहिए, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस फॉस्फेट का दूसरा ग्रुप NADP और वाटर देंगे क्या क्या चीज़, सनलाइट और ADP। ये जो चीज़ें हमारे पास रिएक्टेंट हैं, यूज़ हो रहे हैं, प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं, ATP बन रही है एक, दूसरा बन रहा है NADPH और थर्ड आपके पास बन रहा है ऑक्सीजन। इसको पढ़ते हैं, अगर हम पढ़ें तो ये होता है निकोटीन अमाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। ये आपके पास NAD की एब्रीवेशन है, ठीक है। इसी तरह आपके पास जो आपके पास आगे फर्दर फॉस्फेट P लग गया तो उसको फॉस्फेट के नाम से इसको पढ़ लिया जाता है। ये कैरियर्स होते हैं, ठीक है, दरमियान में जो पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो आता है वो आपके पास है डार्क रिएक्शन। नेक्स्ट है डार्क रिएक्शन, उसको हम डिस्कस करते हैं। द डार्क रिएक्शन जो है, द डिटेल ऑफ डार्क रिएक्शन वो डिस्कवर बाय मेल्विन केल्विन। ये एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है मेल्विन केल्विन, उसने डिस्कवर किया। डार्क रिएक्शन अकर इन द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। लाइट रिएक्शन ग्रेनम में होता था और डार्क रिएक्शन किस में होता है, आपके पास स्ट्रोमा के अंदर होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि स्ट्रोमा के अंदर होता है। दीज रिएक्शन डू नॉट रिक्वायर्ड एनर्जी ऑफ सनलाइट।
इसके अंदर जारी मतलब डार्क है ना, नाम से पता चल रहा है कि इसमें लाइट की ज़रूरत नहीं है। ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन में होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल आर रिड्यूस टू मेक कार्बोहाइड्रेट। अब रात के टाइम पे का, दिन के टाइम पे क्या क्या काम होता है, आपके पास एनर्जी कैप्चर होती है, ठीक है। एनर्जी कैप्चर होने के बाद आपके पास डिफरेंट फंक्शन होते हैं, और रात के टाइम ग्लूकोज बनती है। फॉर द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एटीपी प्रोवाइड एनर्जी व्हाइल एनएडीपी प्रोवाइड हाइड्रोजन। और इस टाइम पे आपके पास जब बन रही होती है एटीपी, उस टाइम पे ग्लूकोज जब बनती है, उस टाइम पे आपके पास एटीपी की यूटिलाइजेशन होती है, ठीक है।